जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th और प्री 9th, दिस इज़ मोहम्मद अतीक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो है वो एटॉमिक साइज़ का पढ़ा और शील्डिंग इफेक्ट का पढ़ा। आज जो है वो इंशाल्लाह हम अपना इस चैप्टर को जो है वो क्लोज़ कर देंगे और इसके साथ हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात करेंगे आज आयनाइजेशन जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। पहला है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा बहुत अच्छे अंदाज से जो है इसको रीड करें और बड़े तवज्जो के साथ सुनना है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आयोनाइज हो जाना। कोई चीज़ आयोनाइज कब कर होती है? जब वो लॉस करती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। आयोनाइज, आयन देखो ना, आयन आइज, आयन का बनना। आयन का बनते हैं जब वो क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करते हैं, लेकिन यहां पर हम प्रेफर करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। एबिलिटी ऑफ एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट ही क्यों? क्योंकि बेटा आपको बताता चलूं कि जो गैस होती है उसके दरमियान, जो गैसियस स्टेट है उसके माबैन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लो होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? लो। इसलिए ऐसा किया जाता है कि जब उसके दरमियान बिल्कुल सिंगल एटम खड़ा हो, बिल्कुल ऐसे सिंगल, उसको इलेक्ट्रॉन दो, उससे उसको एनर्जी दो, उससे इलेक्ट्रॉन लो, कितनी एनर्जी निकली है वो मेजर करनी है। अगर वो सॉलिड में होगा या लिक्विड के अंदर होगा तो एक एटम के ऊपर दूसरा एटम असरअंदाज होगा, यानी जब मैंने इसका इलेक्ट्रॉन खींचना है तो दूसरे एटम भी क्या करेंगे? इसको घेरेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन लूज ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, भैंसों की बहनें होती हैं, यानी कि अगर एक भैंस के साथ आपने दुश्मनी लेनी है ना, शेर जब जंगल में होता है एक भैंस के पीछे पड़ता है तो सारे भैंसों से इकट्ठे होकर पड़ जाते हैं। वो अलग बात है कि कई डर के भागते हैं, जब वो भगदड़ सी मचती है तो फिर भागते हैं, नहीं तो अमूमन वो पड़ जाते हैं, उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। तो इसी तरह जब एक गैसियस स्टेट के अंदर होता है वो एक इंडिविजुअल एटम होता है और उस इंडिविजुअल एटम को एनर्जी देंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा आप उसको? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी एटम को एनर्जी देना और उसके क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आप लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ये अमूमन कौन करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये ज्यादातर बेटा क्या करते हैं? मेटल्स ये काम करते हैं। मेटल में कौन कौन आ जाता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, मैग्नीशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है। ये तमाम की तमाम जो हैं वो मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी है। क्लियर होगी यहां तक बात? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इन गैसियस स्टेट। किसी भी एनर्जी को देना ताकि किसी एटम के आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करे? निकाल लें। वो उसकी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। उसकी क्या कहलाएगी बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है Mg0, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई उसने इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन स्टेट सारे पूरे हैं। उसने जब बेटा एक इलेक्ट्रॉन को दिया, Mg पॉजिटिव में तब्दील हुई, एक इलेक्ट्रॉन अभी लूज किया है। क्या लूज किया है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो हमने जो उसको एनर्जी दी वो 738 किलो जूल पर मोल थी, किलो जूल पर mol। ये क्या है? उसको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, उस वक्त हमने जो उसको एनर्जी दी वो मेरे बेटे मेरे पास क्या आ गई है? आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए? पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अभी पहला ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किए तो बेटा याद रखना, इसको हम कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट
आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो एक मेटल के आखिरी शेल से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाती है मेरे बेटे, उसको क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टार लगा ले इस पे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी क्वेश्चन भी बना के दूंगा। इसको कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बेटा मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए, पहले दिन आप बड़े आराम से सोते हैं, रात चोरी हो गई, क्या होगा? अगले दिन आप बड़े ध्यान से सोएंगे, आप मुहतात हो जाएंगे कि चोर आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या तरकीब करनी है। ऐसा है ना? पहले दिन जो है चोरी हुई, अगले दिन आप मुहतात हो गए। अब चोर को ज्यादा मुश्किल होगी आपके घर से सामान को चोरी करने में। पहले दिन आया, चोरी की, निकलता बना। दूसरे दिन आप मुहतात हो गए हैं, अगर अब उसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को या चोरी करनी है आपके घर में, तो अब उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज्यादा अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेम चीज इस पे अप्लाई करो बेटा कि एक मैग्नीशियम एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया है, उसको नहीं पता था कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसने चोरी हो जाना है। अब बेटा क्या किया उसने, आराम से बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चोरी हो गया उसका। अब क्या हुआ, वो मोहतात हो जाएगा, मोहतात हो जाएगा कि अब मेरा कोई भी इलेक्ट्रॉन चोरी ना हो। क्या हुआ, मोहतात हो गया कि उसका कोई इलेक्ट्रॉन चोरी ना हो। तो अगर अब हमने मोहतात बैठा हुआ है, मोहतात के ऊपर हमला करना है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। बेटा एनर्जी क्या देनी पड़ेगी हमें, अब ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब मैं एनर्जी ज्यादा दूंगा, देखें एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है जी, 738। मैंने Mg पॉजिटिव लिया, इसके अंदर से बेटा मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाला, एक इलेक्ट्रॉन अब निकाल रहा हूं। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए टोटल, 2, तो Mg2 पॉजिटिव। तो अब इसकी जो एनर्जी हम देंगे वो कितनी होगी, 1450 किलो जूल पर मोल। कितनी हो जाएगी, 1750 किलो जूल पर मोल। अब ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, पहला तो निकल गया, इस Mg पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा अगर मैंने इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, पहला निकला 738 दी, दूसरा निकला 1450 दी, अगर मैं तीसरा निकालूंगा 7425 किलो जूल पर मोल, और बाद बुक के अंदर 7000 से कुछ ऊपर लिखी होती है। क्लियर हो गया? यानी कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी थोड़ी देनी पड़ी, जब उसी से दूसरा निकाला एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, उसी से तीसरा निकाला तो आयोनाइजेशन एनर्जी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो मुझे और ज्यादा देनी पड़ी। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अब वो कहते हैं कि इसकी वजह बताएं जी, क्यों ऐसा हो रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो रही है पहले वाली एनर्जी से। अब जरा बेटा इसका मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करना हूं, थोड़ी सी गौर के साथ आपने देखना है। मैग्नीशियम है, अंदर 12 पॉजिटिव चार्ज है, बाहर ही 12 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक हो गया, 8 क्या हुए, 8 और 2 10, और ये बन गया 12। मैग्नीशियम है, अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन की तादाद बेटा 12, बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने इस वक्त 12, तो 12 प्लस का 12 माइनस का काट दिया, कोई जवाब नहीं आया, 0 आ गया। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। बाहर बेटा कितने हैं, अंदर प्लस 12, बाहर माइनस 11, चार्ज क्या आ गया, +1 आ गया। अब जरा इधर देखें, एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, अंदर +12, बाहर जो है वो 10 इज इक्वल टू +2। अब मेरा देखो बेटा पॉजिटिव 12 को खींच रहा था, तो क्या हुआ, कोई फोर्स नहीं थी। पॉजिटिव नेगेटिव 11 को खींच रहा था, यानी कि खींचने वाले देखो ना, रस्सी को 11 उधर से खींच रहे हैं, 12 इधर से खींच रहे हैं, अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे, 12 इधर से खींच रहे हैं, 10 उधर से खींच रहे हैं, तो अपनी तरफ और खींच लेंगे। तो बेटा ये देखें, ये बाहर अंदर बंदा एक रस्सी को खींच रहा है, शेल को, एक बाहर अंदर से बाहर को खींच रहे हैं, अंदर बंदे चूंकि ज्यादा हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन
कम है तो वो क्या करेगा, अपनी तरफ से और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंदर को खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को और अंदर को खींचेगा तो एटम का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। एटम का साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस की क्यों स्मॉल हुआ, न्यूक्लियस की बेटा जो फोर्स है वो ग्रेटर थी, वो ज्यादा होगी ऑन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस की जो फोर्स थी वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो गई, ज्यादा होगी। जब न्यूक्लियस की फोर्स बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हुई तो उस वजह से शेल जो उसका साइज था वो क्या हुआ, कम हो गया। तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ी, ज्यादा देनी पड़ी। अब आप इसका आंसर लिखेंगे, आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, आप लिखें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इज ग्रेटर देन फर्स्ट बिकॉज अब क्या हुआ, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या है बेटा, वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की आखिर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या करती है, बढ़ जाती है। जब वो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसकी बढ़ती है, नाउ मुश्किल हो जाता है ना, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। बेटा वो क्या कहता है कि इसके अंदर से आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वैलेंस शेल से वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एनर्जी हमें क्या देनी पड़ती है, ज्यादा देनी पड़ती है। सो इस वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर होगी यहां तक बात। ये बेटा अब हम जरा ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा होगा। अगर मैं ट्रेंड की बात करता हूं, और ट्रेंड दो तरह से होता है, एक होता है पीरियड में, एक होता है ग्रुप में। अब जरा मैं देखता हूं, डेफिनेशन को रिवाइज करो। इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा देखें बेटा, पीरियड में क्या होता है, साइज, रिवाइज करें शाबाश, साइज डिक्रीज होता है। पीरियड में साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होगा, पहले भी अभी देखा ना आपने, साइज डिक्रीज हुआ, न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इंक्रीज होगी। जब साइज जो है वो डिक्रीज होगा, न्यूक्लियस की फोर्स आखिरी इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की मैं IL लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक होगा। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं, ग्रुप में जरा मुझे बेटा साइज बताएं। हाँ, साइज जो होता है वो ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो न्यूक्लियस की आखिरी शेल पे फोर्स कम हो जाएगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, उसको रिमूव कर लोगे इलेक्ट्रॉन को। थोड़ी सी आयोनाइजेशन एनर्जी देकर उसको क्या कर लोगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लोगे। यहां तक बात क्लियर होगी। चलें अब बेटा देखते हैं जरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कहते हैं उर्दू में चाहत को। इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की एबिलिटी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when electron added to an atom in gaseous phase। गैशियस फेज में किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को जब दाखिल किया जाता है,
उस वक्त जो उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाती है बेटा वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और अगर आपसे डिफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आगे क्वेश्चन भी हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपने कहना है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की जो है ना वो एबिलिटी है। यहां पे आप लिख लें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी is to get single electron in valence shell, valence shell। आगे लिखेंगे इट इज, ये पॉइंट इसके लिख लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में लिखना है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हमेशा क्या निकलेगी बेटा, हीट रिलीज होगी, कभी भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। सेकंड आयनाइजेशन जो है कुछ एलिमेंट्स के अंदर जो होती है एंडोथर्मिक होती है, एनर्जी देना पड़ती है। जनरली जो होता है वो एक्सोथर्मिक हो गया। क्लियर हो गया। एग्जांपल दे लें बेटा फ्लोरीन की। फ्लोरीन के अंदर जो है वो जब एक इलेक्ट्रॉन को एंटर किया जाता है F नेगेटिव बनता है और 3 to 8 जो है वो ऑलमोस्ट किलो जूल पर मोल एनर्जी देता है। बाद बुक में 3 to 9 भी लिखा होता है, नेगेटिव के साथ देगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो गई है। कवर होगी यहां तक बात। चलें जी, नेक्स्ट आप ट्रेंड को देखेंगे। ट्रेंड जो होता है वो दो तरह से होता है, एक आपके पास पीरियड्स में और एक आपके पास ग्रुप्स में। अब देखें इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम हासिल करेगा, जिसका साइज छोटा होगा। साइज छोटा होगा तो लोगों को बुला लेगा, नहीं उसको भी खींच लेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। अगर साइज ही बड़ा होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन तो संभाल नहीं सकता, दूसरों को उसने क्या संभालना इलेक्ट्रॉन। तो पीरियड में देखें साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो आपके पास जो होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जबकि ग्रुप्स के अंदर जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि उसका साइज बहुत बड़ा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो क्या संभाल लेगा, उससे बाहर के क्या संभालेगा, उससे तो अपने संभलते नहीं है। क्लियर होगी यहां तक बात। चलें जी, अब हमारा बेटा जरा लास्ट टॉपिक है हमारे पास, उसको जरा देख लेते हैं जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एबिलिटी टू अट्रैक्ट, एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन हो उसको खींच लो, जबकि ये होता है शेयर्ड पेयर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। अब ये इलेक्ट्रॉन इनका शेयर्ड पेयर है जो इसके और इसके दरमियान बना हुआ है। हाइड्रोजन की कोशिश होगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींच ले। क्लोरीन की कोशिश होगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ खींच ले। अब इसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बेटा, वो इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। इस केस के अंदर बेटा आप याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, जबकि आपके पास जो क्लोरीन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तकरीबन 3.5, और आपके पास जो नाइट्रोजन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। सबसे ज्यादा जो एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो है फ्लोरीन। वो क्या है आपके पास, फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, सबसे ज्यादा होती है। क्या होगी, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में, और वो कितनी है 4.0। अब देखें अच्छा, बाज बुक में ना क्लोरीन की 3.0 भी लिखी होती है, बाज बुक में 3.2 भी लिखी होती है। अब अगर आप इसकी उठा के देखेंगे ना बुक पीटीबी की, उसके अंदर जो है कई बुक्स के अंदर 3.5 भी लिखी हुई है, तो आपने वहां पे घबराना नहीं है, आप अपनी बुक वाली कर लें जो भी इसमें से आपकी बुक में लिखी होगी। अब देखें जरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी है 3.0, ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगी। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, अपनी तरफ खींच लिया। चूंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके भी हल्का नेगेटिव आ गया, इसके ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास से खींचा गया है ना, तो खींचे जाने की वजह से क्या उनसे चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। और पूरा पॉजिटिव नहीं आएगा, हल्का पॉजिटिव। ये साइन है पार्शियल का,
इसे बोलते हैं पार्शियल, यानी कि जुज़वी। क्या होगा? जुज़वी, हल्का सा चार्ज आएगा, ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं आएगा। इसी तरह बेटा अगर मैं बॉन्ड बना देता हूं Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड बना देता हूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.20, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं, इनका इलेक्ट्रॉन दरमियान में मौजूद रहेगा। इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? दरमियान में मौजूद रहेगा। इसी तरह बेटा अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बना देता हूँ, कार्बन की भी लिख लें, कार्बन की बेटा 2.6 होती है, बाद में 2.5 लिखी होती है, ठीक है। चले कार्बन की होगी जी, कार्बन और मैं बॉन्ड बना रहा हूँ हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया हुआ था उसको क्या किया? अपनी तरफ खींच लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन बने हुए को अपनी तरफ खींचा तो उसके ऊपर क्या आ गया बेटा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट में बेटा इसका जरा ट्रेंड की तरफ चलते हैं। ट्रेंड दो तरह से ट्रेंड है, एक होता है ग्रुप में, एक होता है पीरियड्स में। आप इसकी असाइनमेंट भी करेंगे। ग्रुप में जो होता है ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जबकि पीरियड में दाएं से बाएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आपने इसकी असाइनमेंट मुझे बतानी है वाई, इसके जो है आपने असाइनमेंट में मुझे बताना है ऐसा क्यों होता है कि ऊपर से नीचे जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट राइट जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसकी आपने मुझे जो है वो रीज़न मुझे फाइंड करके बतानी है। तो बेटा यहाँ तक आपका जो है आज का टॉपिक वो कंप्लीट हुआ चलता है। इन डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक के ऊपर जो है वो खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो लिखें, और जितनी भी हैं आपके पास आज का मैंने काम करवाया ये सारे के सारा लिखें। लिखने के बाद इंशाल्लाह जो है कल अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लिख के मुझे चेक करवाइएगा। कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो है ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।